फाइन स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है ना बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। अगर आप आसपास की दुनिया में देखोगे ना तो फिजिक्स का हर जगह आपको एप्लीकेशन यूज दिख जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे देखो अभी हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा छोटा सा था, आपको समझ में आ गया होगा। और आप देखोगे कि इस छोटे से चीज का, इस छोटे से कॉन्सेप्ट का आपके आसपास की दुनिया में कितना यूज है स्टूडेंट्स। अभी आपको बहुत सारे ऐसे केसेस बताऊंगा आसपास की दुनिया के जिसमें एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है स्टूडेंट्स, एंड यू विल लव इट स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स कमाल का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, उसका बहुत यूज होता है आसपास। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहला एग्जांपल बताता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये एक ट्री है स्टूडेंट्स, राइट। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं स्टूडेंट्स, कोई फ्रूट हो सकता है, मैंगो व्हाटएवर। अब स्टूडेंट्स अगर इस ट्री को हम शेक करें, ऐसे हिलाएं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्रूट्स नीचे गिरते हैं ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो फिनोमेना यहां पे हो रहा है सिंपल सा, उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का यूज है, उसके कारण एक्चुअली ये फ्रूट्स गिर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे हो रहा है ये सब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल है। तो ये ट्री है स्टूडेंट्स और ये यहां पे हमारा फ्रूट, राइट, दिस इज माय फ्रूट स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो फ्रूट है स्टूडेंट्स वो एक छोटे से स्टेम से या ब्रांच बोल लो आप, उससे इस ट्री से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो इस ट्री पे तो मैं फोर्स लगाऊंगा इस ट्री पे, तो ट्री को तो हिलना ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन इस फ्रूट को तो टच नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल टच नहीं कर रहा। अब पहले तो ये रेस्ट पे था ना, रेस्ट पे था। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि कोई चीज अगर रेस्ट पे रहती है तो इनर्शिया के कारण उसके पास क्या टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स, पता है क्या टेंडेंसी होती है? जैसा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि उसके पास टेंडेंसी होती है टू रिमेन एट रेस्ट। तो ये पहले से रेस्ट पे, तो इसके पास टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इट्स इनर्शिया। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल रहा है स्टूडेंट्स, राइट। तो देखो जब मैं इस ट्री को ऐसे पकड़ के हिलाऊंगा तो ट्री तो हिलेगा, लेकिन इसको तो मैं टच नहीं कर रहा हूं, ये रेस्ट पे था, इसके पास टेंडेंसी है टू रिमेन एट रेस्ट, तो ये रेस्ट पे हिलेगा, ये नहीं हिलेगा स्टूडेंट्स। पेड़ हिलेगा लेकिन ये नहीं हिलेगा। तो पेड़ हिलेगा तो साथ साथ उसकी स्टेम भी हिलेगी और ये नहीं हिल रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा यहाँ पे? ये स्टेम हिलते हिलते टूट जाएगी और टूटी तो मतलब फ्रूट अलग हो गया तो फिर तो इसको फाइनल नीचे गिरना ही है स्टूडेंट्स। समझ में आपको बात है स्टूडेंट्स कि कैसे इस फ्रूट के टूटने में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। इतना छोटा सा सिचुएशन, उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को हम लिख भी सकते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में अगर आपको ये लिखने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन द ट्री इज शेकन इट मूव्स बट द फ्रूट रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। इट हैज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सो इट ब्रेक्स अपार्ट फ्रॉम द ट्री एंड फाइनली फॉल्स डाउन, राइट स्टूडेंट्स। समझ में आई बात आपको? अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पे एक और एप्लीकेशन बताऊंगा स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स कैरम बोर्ड तो आप खेलते होंगे स्टूडेंट्स, बड़ा मजा आता है इसको खेलने में। खैर मैं भूल गया, आजकल तो कंप्यूटर गेम्स का जमाना आ गया है, स्मार्टफोन पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उस पर खेलते हैं लोग। खैर हमारे जमाने में स्टूडेंट्स लूडो, कैरम बोर्ड ये सब बहुत खेला जाता था। खैर खेला तो आपने भी होगा स्टूडेंट्स। तो देखो कैरम बोर्ड में ऐसा होता है कई बार कि ऐसे उसकी जो सारी पीसेज होती है वो ऐसे रखी हुई होती हैं। यहाँ पे स्ट्राइकर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। स्ट्राइकर को आप कस के हिट करते हो, स्ट्राइकर को आपने कस के हिट किया स्टूडेंट, देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब देखो जो सबसे नीचे वाली पीस थी वो तो आगे निकल गई स्टूडेंट्स, निकल गई आगे, लेकिन जो बाकी के पीसेज है वो वहीं रह गई स्टूडेंट्स, वहीं रह गई, बस नीचे गिर गई थोड़ा सा। हुआ ना ऐसा स्टूडेंट्स? हुआ। तो यहां पर सिर्फ नीचे वाली पीस क्यों आगे गई, बाकी की वहीं क्यों रह गई? उसका रीजन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में छुपा हुआ है स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ में छुपा हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स कैसे। तो इस फिनोमेना को 1 सेकेंड स्लो मोशन में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्ट्राइकर बहुत फास्ट जा रहा है लेकिन हम उसको स्लो मोशन में देखते हैं। तो स्ट्राइकर गया यहाँ पे पॉज करो स्टूडेंट्स। स्ट्राइकर को पॉज किया हमने, मतलब पूरे सिचुएशन को पॉज किया। तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, स्ट्राइकर जो है वो पीस को हिट करने वाला है, सबसे नीचे वाले पीस को हिट करने वाला है। उसको हिट करने वाला है मतलब उसे फोर्स लगाएगा स्टूडेंट्स, उसे फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगा, वो तो आगे जाएगा, राइट। लेकिन क्या स्ट्राइकर ने ऊपर वाले पीसेस पे कोई फोर्स लगाया? उनको तो टच ही नहीं किया, तो उस पर तो कोई फोर्स लगाया नहीं है स्टूडेंट्स, हिले। तो देखो ये पहले कहते थे स्टूडेंट्स रेस्ट पे थे, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसके इनर्शिया के कारण इट विल हैव टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, राइट स्टूडेंट्स। ये पहले से रेस्ट पे था तो इनर्शिया के कारण इसके पास टेंडेंसी होगी रेस्ट पे रहने की, ये रेस्ट पे रहना चाहेगा। और स्ट्राइकर ने तो इसमें कोई फोर्स लगाया नहीं है तो ये रेस्ट पे रहना चाहेगा और रेस्ट पे ही रह जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? स्ट्राइकर आया, उसने नीचे वाले पीस को हिट किया, उस पर फोर्स लगा तो वो तो आगे गया,
लेकिन इस पे कोई फोर्स लगा नहीं है स्टूडेंट्स, इसके पास टेंडेंसी है टू रिमेन एट रेस्ट, तो ये रेस्ट पे रह गया, रेस्ट पे रह गया पीछे, तो नीचे वाली पीस आगे निकल गई, ये रेस्ट पे रह गया। अब क्योंकि नीचे खाली जगह तो गिरना तो है स्टूडेंट्स। समझ में आपको बात कैसे यहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का यूज हो रहा है स्टूडेंट्स? आई होप यू गेट दिस। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख भी लेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट आप खुद ही बताओ, खुद ही सोचो। When the striker hits the bottommost piece, it applies force on it, so it moves ahead. But no force is applied on other pieces. Due to inertia, they have tendency to remain at rest, so they are left behind. They fall down to fill the empty space. सही है स्टूडेंट्स? तो जो चीज मैंने आपको बताया वही मैंने आपको लिख के बताया कि क्या हो रहा है यहां पे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस मैं आपको बता सकता हूं जहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज होता है स्टूडेंट्स। जैसे एक और मैं आपको बताता हूं यहां पे। तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन देखो, आप समझ गए होंगे यहां पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स। ये ग्लास है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है स्टूडेंट्स। इस टाइप के छोटे मोटे गेम्स आपने इधर उधर खेले होंगे स्टूडेंट्स, मेलेज में, अम्यूजमेंट पार्क्स में आपने कहीं ना कहीं खेला होगा स्टूडेंट्स, मजा आता है इसको खेलने में। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, बड़ा सिंपल है, आप कार्डबोर्ड को कस के हिट करते हो, कार्डबोर्ड आगे निकल जाता है, कॉइन नीचे ग्लास में गिर जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कॉइन ग्लास में क्यों गिर जाता है, ठीक है, वो भी आगे क्यों नहीं जाता है स्टूडेंट्स? आप बताएं, समझ गए होंगे। जैसे कैरम बोर्ड में होता है वैसा ही कुछ है यहाँ पे स्टूडेंट्स। मैं बताता हूं, मैं आपको स्लो मोशन में करके बताता हूं। तो स्टूडेंट देखो, जो कार्डबोर्ड है उसको आप हिट करते हो, तो आपने उसको हिट किया तो उसको तो आगे जाना ही है, वो तो आगे जाएगा ही स्टूडेंट्स, वो तो आगे जाएगा ही। लेकिन स्टूडेंट देखो, ये जो कॉइन है उसको आप हिट नहीं कर रहे हो, वो पहले कैसा है स्टूडेंट्स, रेस्ट पे। कैसा है स्टूडेंट्स, रेस्ट पे। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसके पास क्या टेंडेंसी है स्टूडेंट्स, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कारण वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने कार्डबोर्ड को हिट किया तो कार्डबोर्ड तो आगे निकल गया, ये इनर्शिया के कारण, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट के कारण वो वहीं रुक गया, वो रेस्ट पे ही रह गया, वहीं रह गया। समझ लो बात को? अब क्योंकि कार्डबोर्ड आगे निकल गया है तो वो नीचे गिर गया स्टूडेंट्स। समझ में आई बात है स्टूडेंट्स आपको कि क्या हो रहा है यहां पे? इसको लिख भी लेते हैं स्टूडेंट्स। When we apply force on cardboard, it flies away. But due to tendency to remain at rest, ब्रैकेट में लिख सकते हैं due to inertia, the coin is left behind. In the absence of cardboard beneath it, it falls down in the glass. सही है ना स्टूडेंट्स? चलो एक और एप्लीकेशन बताता हूं स्टूडेंट्स आपको, ये थोड़ा अलग टाइप का है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन, आई कैन कीप गोइंग एंड गोइंग स्टूडेंट्स, बहुत सारे एप्लीकेशन बता सकता हूं मैं आपको। जैसे देखो यहां पे स्टूडेंट्स, ये कारपेट है स्टूडेंट्स, ठीक है, कारपेट घरों में यूज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत दिनों में क्या होता है, इसमें डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। इसको साफ करने के लिए कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अपनी मम्मी को करते हुए, अपने पापा को करते हुए, जनरली वीकेंड्स पे, कि एक डंडा लेते हैं, एक रॉड लेते हैं और उससे इसको हिट करते हैं स्टूडेंट्स, हिट करते हैं। हिट करने से डस्ट बाहर निकलता है उससे, ठीक है, मतलब डस्ट अलग हो जाता है और कारपेट अलग हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल है, वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वही इनर्शिया का फंडा है स्टूडेंट्स, वही टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, वही सब यहां पर भी है। देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो पहले तो देखो ये कारपेट है और डस्ट भी इसी में है, ठीक है, दोनों सेम जगह पे ही है। जब आप एक रॉड से कारपेट को हिट करते हो तो कारपेट को तो आपने हिट किया तो उसको आगे जाना पड़ेगा, कारपेट को तो आपने हिट किया तो उसको तो आगे जाना पड़ेगा। लेकिन जो डस्ट हैं स्टूडेंट्स, इसमें डस्ट पार्टिकल्स, इसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो पहले रेस्ट पे थे एंड दे हैव टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स उनको तो आपने हिट किया नहीं है, तो कारपेट को हिट किया तो वो तो आगे चले गए, लेकिन डस्ट जो है वो वहीं के वहीं रह गए, वहीं के वहीं रह गए। तो आप देखो डस्ट पार्टिकल्स और कारपेट अलग हो गए, राइट, अलग हो गए। तो अब ये डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर जाएंगे, अलग हो गए। तो समझ में आई आपको बात है स्टूडेंट्स? या फिर वो हल्के होते हैं तो वो हवा में उड़ भी सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का यूज करते हुए आपके पापा मम्मी कारपेट साफ करते हैं स्टूडेंट्स। उनको पता नहीं है कि वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज कर रहे हैं, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है वहां पे स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। इसको भी हम लिख लेते हैं। When we hit the carpet with a stick, it loses its inertia of rest and moves forward. But the dust particles, due to their inertia and tendency to remain at rest, do not move away. Thus, they are separated from the carpet. समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको?
तो स्टूडेंट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे और आप इसके साथ बहुत आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपको लगेगा स्टूडेंट्स कि ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स सिचुएशन क्या है कि यहां पर एक बस है, हमारे पास एक बस है और उसमें एक आदमी है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, ठीक है। अब यहां पर सब कुछ रेस्ट पे है, बस और आदमी दोनों जो है बिल्कुल रेस्ट पे है स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। लेकिन स्टूडेंट्स एक कैच है, इसमें जो ड्राइवर दिख रहा है ना आपको, वो ड्राइवर थोड़ा सा पागल है, ठीक है। उसने क्या किया, वो क्या करने वाला है मैं बताता हूं। अभी सब कुछ रेस्ट पे है और ये ड्राइवर जो है वो अचानक से इस बस को बहुत स्पीड में आगे ले जाने वाला है, अचानक से इसको बहुत स्पीड में आगे ले जाने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स? तो इस केस में क्या होता है, अचानक से जब ये स्पीड से इसको आगे ले जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो आदमी जो है इसमें पीछे गिर जाता है, आदमी जो है वो पीछे गिर जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैन फॉल्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ आदमी गिर जाता है स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों हुआ होगा स्टूडेंट्स, ये हमें सोचना है, ऐसा क्यों हुआ होगा स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम ये सोचें कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको एक और सिचुएशन बताता हूं ताकि आपके दिमाग में और क्यूरियोसिटी डेवलप हो स्टूडेंट्स। यहां पे मैं उसकी रिवर्स सिचुएशन बताने वाला हूं। यहां पे क्या हो रहा है कि एक बस में आदमी है वंस अगेन, और वो बस बहुत स्पीड में चलती जा रही है, आप देख रहे हो। और इसमें भी जो ड्राइवर है वही है, थोड़ा सा पागल है। यहां पे वो क्या करने वाला है, बस स्पीड में चल रही है बहुत, और अचानक से ब्रेक लगाने वाला है, तो सपोज करो उसने अचानक से ब्रेक लगाया, तो स्टूडेंट्स आप देखो अचानक से ब्रेक लगाया तो आप देख सकते हो बस रुक गई और आदमी गिर गया स्टूडेंट्स। इस केस में आदमी कैसे गिरा स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट। आदमी तो इधर भी गिरा था, इसमें भी गिरा था, लेकिन इस केस में कैसे गिरा आप स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, आदमी आगे की तरफ गिरा, फॉरवर्ड फॉलिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार आओ देखो आप स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन को देखो क्या हुआ इसमें, तो आदमी कैसे गिरा। इस सिचुएशन में देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, आदमी कैसे गिरा। तो आपको समझ में आया, दोनों केस में आदमी गिर रहा है, दोनों अलग अलग केस है, दोनों में आदमी गिर रहा है लेकिन अलग तरीके से गिर रहा है। तो हमें ये सोचना है क्यों आदमी गिर रहा है और दोनों केस में अलग तरीके से क्यों गिर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप मेरा वीडियो पॉज करो और सोचो, खुद से दिमाग पे जोर डालो, ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, यू कैन थिंक इट नाउ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप सोच पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। यहां पे सब कुछ यहां पे पहले रेस्ट पे था, तो आदमी की जो बॉडी है उसके पास इनर्शिया है। यहां पे कैसा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सो इट हैज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट पे ही रहना चाहता है। ये आदमी की बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब ड्राइवर बस को अचानक से स्पीड देता है, उसको आगे ले जाता है, तो जो लोअर पार्ट है आदमी का, जूते वाला पार्ट है, जो उसके लेग्स हैं, वो तो आप देखो बस के कांटेक्ट में है। तो जब बस आगे जाना चाहती है तो उसका पैर भी आगे जाता है बस के साथ साथ, क्योंकि वो बस के कांटेक्ट में है, तो पैर भी आगे जाता है। लेकिन जो उसका अपर पार्ट है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो रेस्ट पे रहना चाहता है, तो वो पीछे वो वहीं रह जाता है, वो पार्ट वहीं रह जाता है, और ये पार्ट जो है वो आगे चला गया बस के साथ। तो आप देखो आदमी की बॉडी कैसे हो गई, बेंड हो गई ना पीछे की तरफ, तो इसलिए आदमी जो है जैसे बस और थोड़ा आगे जाएगी, आदमी जो है पीछे गिर जाता है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरे वाले केस में, इस केस में क्या हुआ। इस मूविंग बस में स्टूडेंट्स, यहां पे देखो बस रेस्ट पे लेके मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अगर बस को मैं चलाने लगूंगा तो आपको समझाऊंगा कैसे। तो ये जो बस है और ये आदमी, ये मूविंग है, इसलिए हमने ये एरो बनाया है, तो ये आगे की तरफ जा रही है, तो स्टूडेंट्स यहां पे जो आदमी की बॉडी है उसके पास कैसा इनर्शिया है आप समझ रहे होंगे, उसके पास है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उसके पास कैसी टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू कीप मूविंग। तो यहां पर आदमी की जो बॉडी है वो चाहती है कि वो आगे जाती रहे स्टूडेंट्स, उसके पास वैसी टेंडेंसी है, ठीक है। अब ड्राइवर यहां पे रोकने वाला है कार को, ठीक है, अचानक से रोकने वाला है, ठीक है। तो देखो स्लो मोशन में मैं इसको चलाऊंगा स्टूडेंट्स, बट आप ऐसा सोचना कि ये बहुत फास्टली चल रही है, ठीक है। मैं स्लो मोशन में चला रहा हूं लेकिन आप सोचना कि बहुत फास्टली चल रही है। तो ये चल रही है, ड्राइवर ने रोका। अब ड्राइवर ने इसको रोका तो बस रुकी, और आदमी के बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में है, तो जब बस रुकता है तो उसको भी रुकना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो अपर पार्ट है वो आगे चलते जाना चाहता है, तो वो आगे की तरफ मूव करता है। तो आदमी की बॉडी आगे तरफ टिल्ट हुई, तो आदमी आगे गिर जाता है। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? तो आई होप स्टूडेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप बस में गिरोगे, चाहे इस तरीके से या इस तरीके से, तो आप फिजिक्स को जरूर याद करोगे स्टूडेंट्स, मुझे जरूर याद करोगे और न्यूटन को जरूर याद करोगे। प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू डू दैट। फाइन स्टूडेंट्स, तो अभी स्टूडेंट्स यहां पे दोनों सिचुएशन से रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप पढ़े, वही चीज मैंने लिख के आपको दी है जो मैंने आपको समझाया है, ताकि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प मिलेगी कि कैसे लिखते हैं इन सब चीजों को।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक सिंपल सा सिचुएशन आपके सामने है स्टूडेंट्स, आप देखें यहां पे आप देख सकते हो कि जो आदमी है उसने सीट बेल्ट लगा रखी है। तो स्टूडेंट्स ड्राइव करते टाइम सीट बेल्ट हमें लगाना चाहिए स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू दैट स्टूडेंट्स। खैर अभी तो आपकी वो एज ही नहीं है कि आप 4 व्हीलर ड्राइव करो स्टूडेंट्स, सो यू शुड नॉट ड्राइव, बट आपकी जब एज हो जाए और जब आप ड्राइव करोगे तो स्टूडेंट सीट बेल्ट जरूर लगाएं। एनीवे स्टूडेंट, तो सीट बेल्ट लगाते क्यों है, दैट्स द क्वेश्चन, व्हाई वी यूज सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग स्टूडेंट्स, कैन यू आंसर दिस स्टूडेंट्स, कैन यू आंसर दिस। तो स्टूडेंट्स अगर ये आदमी सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो देखो क्या होगा, सपोज करो ये गाड़ी जो है, कार जो है यहां पे बनाते हैं, बहुत स्पीड में चल रही है, ठीक है, बहुत स्पीड में चल रही है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि किसी ना किसी रीजन के कारण हो सकता है कि आदमी को, जो भी ड्राइव कर रहा है उसको सडनली ब्रेक लगाना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है सडनली उसको ब्रेक लगाना पड़ जाए। तो अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो देखो आप क्या होगा, अगर वो ब्रेक मारेगा सडनली तो ऐसा कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन दैट। तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि जब आदमी चल रहा था बहुत स्पीड में कार के साथ आगे आगे, तो आदमी के पास मोशन का इनर्शिया था, मोशन का इनर्शिया था, तो कार तो सडनली ब्रेक मारने से रुक गई, लेकिन आदमी की बॉडी के पास टेंडेंसी थी मोशन में रहने की, इसलिए वो आगे बढ़ी और कार के शीशे से टकराई, जिससे आदमी को बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, वो मर भी सकता है स्टूडेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए सीट बेल्ट लगाते हैं स्टूडेंट्स। अगर आदमी ने सीट बेल्ट लगाई होती, जैसा आप देख रहे हो यहां पे, तो आदमी की बॉडी जब आगे मूव करने की कोशिश करती, ठीक है, यहां पे, तो बेल्ट उसको रोक लेता, बेल्ट उसको रोक लेता। जैसे देखो ऐसा कुछ होता, मान लो कार बहुत स्पीड में चल रही है, स्पीड में चल रही है, अचानक से ब्रेक मारा, तो आपने देखा आदमी की बॉडी झटका मारेगी आगे जाने के लिए, लेकिन जो बेल्ट है वो उसको रोक लेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग स्टूडेंट्स, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। तो वैसा एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो आप, तो स्टूडेंट्स आप देखो सेम जैसा ही लगेगा आपको, बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि ये कार है स्टूडेंट्स, आप देखो उसके ऊपर ये कुछ लगेज रखा हुआ है, ठीक है, अभी सब कुछ रेस्ट पे, अभी सब कुछ रेस्ट पे। अब देखो अचानक से अगर ये कार आगे बढ़ जाए तो सामान का क्या हुआ स्टूडेंट्स, सामान नीचे गिर गया, सामान नीचे गिर गया, अब देखो गिरा, तो ये सामान पीछे नीचे क्यों गिरा, एक तो गिरा और एक पीछे की तरफ गिरा, पीछे की तरफ गिरा, क्यों वो ऐसा हुआ स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन दैट। तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जब यहां पर सब कुछ रुका हुआ है, कार भी रुकी हुई है, उस पर लगेज जो है वो भी रुका हुआ है, तो लगेज की बात करें तो लगेज हैज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पे रहना चाह रहा है। अब अचानक से कार आप आगे ले जाते हो, ठीक है, तो कार तो आगे चली गई, लेकिन लगेज अपनी इनर्शिया के कारण पीछे ही रह गया, पीछे रह गया तो फिर नीचे गिर गया, सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। देखा जाए तो इससे पहले जो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे थे वैसा ही कुछ यहां पर भी है। अच्छा अब इसका उल्टा क्या होता है वो भी आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, कि सपोज करो ये कार है, उस पर लगेज रखा हुआ है और ये चल रही है स्टूडेंट, ठीक है, ये चल रही है, अचानक से ब्रेक मारो, तो क्या होता है स्टूडेंट, सामान जो है वो आगे तरफ गिर जाता है, जैसा आप देख रहे हो स्टूडेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट, आप बताएं क्यों हो रहा है ऐसा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कार है, उसके ऊपर लगेज है, और स्लो मोशन में चला के बता रहा हूं, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो ये चल रहा है, लगेज के पास जो है इनर्शिया ऑफ मोशन है, जैसे आपने कार रोका तो कार तो रुक गई, लेकिन लगेज जो है वो इनर्शिया के कारण आगे चला गया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे चला गया और आगे गिर गया, राइट स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं, अब ये सब आपको बड़ा इजी लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देख चुके हैं, इस टाइप की बात हम बहुत कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।